Hello students, welcome to my channel English Learning. So students, today we are going to do lesson 3 of your English reader book Focus. And the name of the lesson is Katie Walks Again. Okay? And this lesson is an extract, एक हिस्सा है कौन सी बुक का? What Katie Did. What Katie Did एक बुक है जिसमें से एक स्मॉल सा पार्ट उसको नाम दिया है केटी वॉक्स अगेन एंड दिस बुक इज रिटन बाय सुजैन कूलिज. सुजैन कूलिज, जो सुजैन कूलिज हैं इनका ओरिजिनल नाम क्या है? सारा चौंसी वुल्सी. सारा चौंसी वुल्सी पेन नेम है ये इनका. पेन नेम यानी कि जो भाई उसने अपने राइटिंग्स के लिए अपने नाम को फेमस कराना चाहे, दैट नेम इज सुजैन कूलिज. ओके, now what about Katie? Katie is a 12-year-old girl. Okay, she met with an accident. उसका एक्सीडेंट हो गया. Then she confined to a wheelchair. और उसकी legs है जो इंजर्ड हो गई और वो व्हील चेयर पर आ गई. ठीक है, तो कैसे उसने धीरे धीरे रिकवरी करी, कैसे वो व्हील चेयर से उठी, धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, स्टेप रखने सीखे, फिर वो एक लेवल पे चलने लगी, फिर वो डाउन स्टेयर्स, फिर वो नीचे स्टेयर से उतरने लगी. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें बताया गया है कि भाई कैसे धीरे धीरे जो केटी है रिकवर हुई. केटी वॉक्स अगेन, धीरे धीरे कैसे चलने लगी. ठीक है, नाउ व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द लेसन? What are we going to learn from the lesson? क्या सीखेंगे हम इस लेसन से? We have 4 qualities. That is courageous, determination, patience, care for each other. देखो केटी क्या थी? उसकी लेग्स इंजर्ड थी. She could not stand. वो खड़ी नहीं हो सकी थी. तो उसके अंदर करेज था. उसको ये था कि मुझे एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे रिकवर होना है. उसके अंदर कुरेजियस थी वो और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था. डिटर्मिनेशन यानी कि इरादा. ठीक है, मजबूत उसका इरादा था, हिम्मत थी उसके अंदर कि भाई मुझे एक दिन खड़ा होना है. और उसकी फैमिली मेंबर्स भी उसे सपोर्ट कर रहे थे. सो शी वॉज वेरी करेजियस एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. ठीक है, पेशेंस. थर्ड थिंग क्या थी हम इस लेसन से सीखेंगे? भाई हमें पेशेंट होना चाहिए, हमारे अंदर सब्र होना चाहिए. पेशेंट होता है सब्र रखने वाला और पेशेंस होता है सब्र. ठीक है, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई उसकी लेग इंजर्ड है और एकदम से वो खड़ी हो जाएगी और भाग लेगी. नो, रिकवरी कैसे होगी? धीरे धीरे पहले वो खड़ी होएगी, फिर अपने स्टेप्स रखेगी, फिर वो एक प्लेन सरफेस पे चलेगी, देन शी विल गो डाउन स्टेयर, फिर वो नीचे जाएगी. तो ऐसे धीरे धीरे पेशेंस, सब्र रखना बहुत जरूरी है. ये जो थर्ड क्वालिटी हम लेसन से सीखने वाले हैं. फोर्थ इज केयर फॉर ईच अदर, कि भाई हम एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए हमें. ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है. अगर हम एक फैमिली में हैं तो हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए. सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन? दैट इज courageous, determination, पेशेंस एंड केयर फॉर ईच अदर. और बच्चों ध्यान रखना, ये जो लेसन है केटी वॉक्स अगेन, ये एक हिस्सा है, एन एक्सट्रैक्ट है दैट इज टेकन फ्रॉम द बुक व्हाट केटी डिड. ठीक है, इसमें से लिया गया है. इसके राइटर कौन है? सुजैन कूलिज. सुजैन कूलिज इज द पेन नेम ऑफ द राइटर एंड द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस राइटर इज Sarah Chauncey Woolsey. Sarah Chauncey Woolsey. So this is very interesting story. Katie is telling the experience in the story that how she started walking again, कि चलना कैसे उसने शुरू किया. So let's start the reading of the lesson. So students, let's start the reading. Lesson 3. Katie walks again. Katie Carr. This is Carr. Is a 12-year-old girl. She has an accident and has to use a wheelchair for some time. Read about how Katie shows great courage and determination to stand up on her own and walk again. कि भाई 12-year-old गर्ल है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, व्हील चेयर पर थी वो कुछ समय के लिए. तो हाउ केटी शोज ग्रेट करेज, कैसे उसने करेज दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई. एंड वॉक अगेन. ठीक है,
अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। वन डे क्लोवर एंड एल्सी, ठीक है, दीज आर टू नेम्स, क्लोवर एंड एल्सी वर बिजी डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर यानी नीचे, वो बिजी थे, एंड वर स्टार्टल्ड बाय द साउंड ऑफ केटीज बेल रिंगिंग इन अ सडन। स्टार्टल्ड यानी थोड़े से घबराए, किस चीज़ से, जो केटी की बेल की साउंड थी रिंग कर रही थी, ठीक है। एंड एजिटेटेड मैनर, बिल्कुल जो केटी है, देखो केटी क्या थी, व्हील चेयर पे थी, चल नहीं सकती, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो बेल बजा देती थी, ठीक है। तो केटी ने बेल बजाई, और किस तरीके से बेल बजाई कि बहुत जल्दी जल्दी बेल बजाई उसने, एजिटेटेड मैनर में, कि बहुत कुछ अर्जेंट है। बोथ बोथ कौन, क्लोवर एंड एल्सी रैन अप टू सी व्हाट वाज वांटेड, रैन अप ऊपर गए, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज वांटेड क्या, किस चीज़ की ज़रूरत थी। केटी सैट इन हर चेयर लुकिंग हर फ्लस्ड एंड एक्साइटेड, तो जब वो पहुंचे तो क्या था, केटी अपनी चेयर पर थी, लुकिंग वेरी फ्लस्ड एंड एक्साइटेड, कैसी लग रही थी, एक्साइटेड, मतलब थकी हुई भी थी और थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी। ओ गर्ल्स, शी एक्सक्लेम्ड, शी कौन, केटी कहती है, केटी क्या कहती है, ओ गर्ल्स व्हाट डू यू थिंक आई स्टूड अप, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खड़ी हुई। तो केटी क्लोवर एंड एल्सी को बता रही है कि मैं खड़ी हुई, इसलिए वो इतना एक्साइटेड थी, बेल बजा रही थी। व्हाट क्राइड क्लोवर एंड एल्सी, अब क्लोवर एंड एल्सी का क्या रिस्पॉन्स था इस पर, उन्होंने क्या कहा, व्हाट आई रियली डिड, फिर से केटी कहती है कि सच में मैंने किया, आई स्टूड अप ऑन माई फीट, कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, बाय माई सेल्फ, अपने आप। द अदर्स वर टू एस्टोनिश टू स्पीक, सो केटी वेंट ऑन एक्सप्लेनिंग, अदर्स वर यानी क्लोवर एंड एल्सी भी क्या थे, एस्टोनिश थे, सरप्राइज थे, हैरान थे, टू स्पीक, सो केटी वेंट ऑन एक्सप्लेनिंग, जब वो केटी सारी बातें बता रही थी। इट वॉज ऑल एट वंस, यू सी सडनली आई हैड द फीलिंग, कि भाई ये एकदम से हुआ, मुझे कुछ फीलिंग आई, दैट इफ आई ट्राइड आई कुड, कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं उठ सकती हूँ, एंड ऑलमोस्ट बिफोर आई थॉट, और जैसे कि मैंने सोचा ही था, आई डिड ट्राई, मैंने कोशिश करी, एंड देयर आई वॉज अप, और मैं सच में खड़ी हो गई, आउट ऑफ द चेयर, अपनी चेयर से उठ गई। ओनली आई केप्ट होल्ड ऑफ द आर्म ऑल द टाइम, तो मैं तो हमेशा, आर्म किसको कहा है, चेयर की जो आर्म है उनको पकड़ के रखती हूँ। आई डोंट नो हाउ आई गॉट बैक, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उठी, आई वॉज सो फ्राइटन, मैं डरी हुई थी। ओ गर्ल्स सेइंग दिस, ये सारी बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कह रहा है, केटी कह रही है। केटी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स, तो बहुत एक्साइटेड थी, तो उसने अपना मुंह अपने हाथों के बीच में छुपा लिया, जब मुंह के आगे हम हाथ कर लेते हैं, दैट इज नोन एज बरीड हर फेस इन हर हैंड्स। डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा फिर से कर पाऊंगी, शी आस्क्ड, सी कौन, केटी, लुकिंग अप विद वेट आईज, थोड़ी सी उसकी आंखें वेट हो गई थी, यानी उसकी आंखों में आंसू थे, कि उसको लग रहा था पता नहीं मैं चल भी पाऊंगी या नहीं, और शायद वो खुश भी थी कि हाँ मैं चल सकती हूँ। Next, see, you can see the picture. These are Clover and Elsie, and on the wheelchair she is Katie with the bell in her hand. Why? Of course you will, said Clover. अब Clover क्या कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं चल सकती हो तुम, चल सकती हो। Elsie danced about, Elsie क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, crying out anxiously, बहुत ही जोर से, मतलब थोड़ी सी चिंता भी थी उसे, वो क्या कह रही थी, बी केयरफुल, डू बी केयरफुल, मतलब वो खुश थी, चारों तरफ घूम रही थी, कौन, एल्सी, और क्या कह रही थी कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। केटी ट्राइड बट द स्प्रिंग वॉज गॉन, भाई केटी ने उठने की कोशिश करी लेकिन स्प्रिंग जा चुका था। शी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर, वो चेयर से उठ नहीं पाई थी। केटी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर एट ऑल, कि भाई स्प्रिंग सीजन जा चुका था और वो अभी तक अपनी चेयर से नहीं उठ पाई थी, यानी वो चल नहीं पा रही थी। शी बिगेन टू वंडर इफ शी हैड ड्रीम द होल थिंग, तो वो थोड़ी हैरान थी, कहीं मैंने सपना तो नहीं देखा, क्या मैं सच में चली थी। बट द नेक्स्ट डे व्हेन क्लोवर हैपन टू बी इन द रूम, शी हर्ड अ सडन एक्सक्लेमेशन, अगले दिन जब क्लोवर रूम में थी तो उसने एक एक्सक्लेमेशन सुनी। टर्निंग अराउंड
शी सो केटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट, यानी कि क्लोवर ने क्या देखा कि केटी अपने पैरों पर खड़ी है। क्यों? क्योंकि केटी बार बार कोशिश कर रही थी, करेज था उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, इरादा उसका मजबूत था। तो ये सारी बातें क्लोवर ने देखी। क्लोवर ने क्या करा? उसने कहा पापा पापा, श्रक्ड क्लोवर। क्लोवर ने मतलब जोर से कहा पापा पापा, रशिंग डाउन स्टेयर, और ये कहते हुए नीचे चली गई। डोरी, जॉन, एल्सी, कम कम एंड सी। तो ये उनके घर के मेंबर हैं, सारे फैमिली मेंबर्स। डोरी, जॉन, एल्सी, कम एंड सी। पापा वॉज आउट, पापा घर पे नहीं थे, बट ऑल द रेस्ट क्राउडेड अप एट वंस, बाकी सारे आ गए थे एकदम से। दिस टाइम केटी फाउंड नो ट्रबल इन डूइंग इट अगेन, इस बार उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। किस चीज में? अपने पैरों पर खड़े होने में। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ, मानो कि हर विल हैड बीन अस्लीप, कि भाई उसकी इच्छा सोई हुई थी। एंड नाउ डैट इट हैड वोकन अप, और अब उसकी इच्छा जग गई है। द लिम्स रिकॉग्नाइज्ड इट्स ऑर्डर एंड ओबेड देम, उसके जो पैरों में लिम्स हैं कि भाई उसके ऑर्डर्स मान रहे हैं और उसको ओबे कर रहे हैं, यानी कि वो चलना चाहती है, उसकी बॉडी भी उसका साथ दे रही है। So these are two question. Why did Clover and Elsie run to Katie's room? Clover और Elsie केटी के रूम में क्यों गए? क्योंकि केटी ने बेल बजाई थी। What had Katie tried to do? केटी ने क्या करने की कोशिश करी थी? She had tried to get up from the wheelchair. Okay. Next, when Papa came in, जब पापा आए, ही वॉज एज एक्साइटेड एज एनी ऑफ द चिल्ड्रन, कि पापा भी उतने ही एक्साइटेड थे जैसे कि दूसरे बच्चे। किस चीज़ से? कि भाई केटी है जो खड़ी हो गई थी। ही वॉकड राउंड एंड राउंड द चेयर, वो चेयर के चारों तरफ घूम रहे थे। क्वेश्चनिंग केटी एंड मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन, बार बार केटी से बात कर रहे थे और कभी उसे कहते खड़े हो जाओ, खड़े होके दिखाओ, कभी कहते बैठ जाओ। Am I really going to get well? She asked almost in a whisper. विस्पर होता है हल्की सी साउंड में, उसे चुपके से पूछा क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? यस माई लव, आई थिंक यू आर, रिप्लाइड डॉक्टर कार, यानी कि केटी कार के फादर का जो है यहाँ पे डॉक्टर कार बोला गया है, तो वो क्या रिप्लाई करते? यस माई लव, कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नन ऑफ द चिल्ड्रन हैड एवर बिफोर सीन पापा बिहेव सो लाइक अ लिटिल बॉय, किसी भी बच्चे ने पहले कभी पापा को नहीं देखा था कि ऐसे वो बिहेव कर रहे हैं बच्चों के जैसे। बट प्रीटी सून नोटिसिंग केटीज बर्निंग चिक्स एंड एक्साइटेड आईज, तो फिर उन्होंने क्या नोट किया? केटीज बर्निंग चिक्स, यानी कि केटी एक्साइटमेंट से, खुशी से उसके चीक्स थे जो गाल थे लाल थे, एंड एक्साइटेड आईज थी, आईज कैसी थी? बहुत एक्साइटेड थी। ही काम्ड हिमसेल्फ, अपने आप को, फादर थे जो उसने शांत किया। सेंट ऑल द अदर्स अवे, बाकी सबको दूर भेज दिया। एंड सेट डाउन टू सूद एंड क्वाइट हर विद जेंटल वर्ड्स, और आराम से बैठ गए ताकि वो थोड़ी सी केटी के साथ बातें कर सके। आई थिंक इट इज कमिंग माई डार्लिंग, तो फादर क्या कहते हैं कि मुझे लग रहा है सब ठीक हो रहा है। ये जो माई डार्लिंग यानी वो केटी को कह रहे हैं, ठीक है। एंड देन ही सेड, उन्होंने कहा, बट इट विल टेक टाइम, यू मस्ट हैव अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस। लेकिन फादर ने फिर साथ में क्या कहा? भाई तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, तुम्हें सब्र रखना चाहिए। ओ पापा सेड केटी, इट इज़ नो मैटर इफ इट टेक्स अ ईयर, पापा की कोई बात नहीं, अगर 1 साल भी लगता है तो कोई बात नहीं। इफ़ ओनली आई गेट वेल एट लास्ट, लेकिन क्या है कि भाई मैं ठीक हो जाऊं। बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट she had grown so strong that she began to talk about going downstairs, कि भाई अगस्त आते आते वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी, चलने लगी थी, कि वो कैसी बातें करने लगी थी? गोइंग डाउनस्टेयर, नीचे जाने की बातें करने लगी थी। बट पापा सेड वेट, पापा ने कहा वेट करो। इट विल टायर यू मच मोर, कि भाई तुम्हें इसमें परेशानी होगी। देन वॉकिंग अबाउट ऑन अ लेवल, देखो स्टेयर से नीचे उतरना लेवल नहीं होता है स्टेयर्स का,
ऊपर नीचे, ठीक है। तो पापा क्या कह रहे थे कि भाई तुम अब एक लेवल पे चलती हो, लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे तुम्हें परेशानी होगी। ही एक्सप्लेन यू हैड बेटर पुट इट ऑफ अ लिटिल वाइल। उन्होंने क्या कहा कि अच्छा है अगर तुम कुछ दिनों के बाद जाओ नीचे, टिल यू आर क्वाइट श्योर ऑफ योर फीट, जब तक तुम अपने पैरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि भाई तुम नीचे जा सकती हो, तुम्हारे पैर तुमको नीचे ले जा सकते हैं, तब तक तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए। आई थिंक सो टू, मुझे भी ऐसा लगता है, सैड क्लोवर, क्लोवर ने भी ऐसा कहा। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर एंड मेड नाइस बिफोर योर शार्प आई सी इट। तो क्लोवर क्या कहती है कि और उससे पहले मैं क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर, कि मैं सारा एक हाउस है जो सारा सेट करना चाहती, ऑर्डर में करना चाहती हूँ, मेड नाइस, सुंदर बनाना चाहती हूँ, उससे पहले कि तुम्हारी आंखें उन्हें देखे। यानी कि वो क्या कहती है कि जब तुम नीचे आओगी उससे पहले हम घर को डेकोरेट करेंगे। ओ आई विल टेल यू सच अ ब्यूटीफुल आइडिया हैज़ कम इन टू माई हेड। तो क्लोवर क्या कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। यू शैल फिक्स अ डे टू कम डाउन केटी, कि भाई तुम्हें एक दिन सेट करना चाहिए नीचे आने के लिए, एंड वी ऑल बी ऑल रेडी फॉर यू, कि हम तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। वी विल हैव अ सेलिब्रेशन अमंग आवरसेल्व्स, जिस दिन तुम नीचे आओगे उस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। दैट वुड बी जस्ट लवली, कितना सुंदर होगा वो नज़ारा। हाउ सून मे शी पापा। तो क्लोवर क्या कहती है, पापा से पूछते कि ये कब आ पाएगी। वेल इन 10 days आई शुड से इट माइट बी सेफ। तो पापा क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि 10 दिन में ये सेफली नीचे आ जाएगी। 10 days डेट विल ब्रिंग इट टू द 7th of September, यानी अगस्त में ये बातें चल रही थी, तो 7 of September को क्या कहा कि 10 दिन बाद 7 of September है तो ये नीचे आ जाएगी। वॉन्ट इट, क्या ऐसा होगा, सेड केटी, केटी ने पूछा। देन पापा इफ आई मे आई विल कम डाउन स्टेयर द फर्स्ट टाइम ऑन द 8th। तो ये सारा डिस्कशन हुआ कि भाई 7th of September को केटी नीचे आ रही है। तो क्या कहती है केटी, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना मैं 8th of September को नीचे आऊँ। इट वॉज ममाज बर्थडे यू नो, शी एडिड इन अ लोअर वॉइस। तो क्या कहती है कि इस दिन ममा का बर्थडे होता था। लोअर वॉइस में उसने धीमे से कहा, हो सकता है कि भाई उसकी मदर वहाँ ना हो अब। सो इट वॉज सेटल्ड, तो सब सेट हो गया था, प्लानिंग हो गई थी कि 8th of September को है जो केटी नीचे आएगी। क्लोवर सीम टू बी वेरी बिजी ऑल द रेस्ट ऑफ दैट वीक। क्यों क्लोवर क्यों बिजी थी, क्योंकि वो नीचे का सारा सेट कर रही थी, घर को डेकोरेट करने में लगी थी। क्यों, बिकॉज 8th of September को केटी नीचे आ रही थी। शी वॉज हैविंग विंडोज वॉश्ड सी सेड, बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर her long absences and the mysterious exultation on her face। तो क्या कह रहा है कि भाई उसने बहुत सारा काम किया, विंडो भी वॉश करी, लेकिन ये सारी बातें फीकी पड़ती थी लॉन्ग एब्सेंसेस, क्योंकि केटी बहुत दिन से नीचे नहीं आई थी, एंड द मिस्टीरियस एक्सल्टेशन ऑन हर फेस, और ये सारी बातें जो हैं क्लोवर इनसे बहुत खुश थी। नॉट टू मेंशन सर्टेन साउंड्स ऑफ हैमरिंग एंड सोइंग विच केम फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, और अब नीचे से हैमरिंग और सोइंग की आवाज़ें आती रहती थी। क्यों, क्योंकि नीचे बहुत सारा काम चल रहा था। द अदर चिल्ड्रन हैड एविडेंटली बीन वॉन्ट टू से नथिंग, और दूसरे बच्चों को भी समझा दिया था कि भाई केटी के सामने कुछ नहीं कहना है। क्यों, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। एट लास्ट इट वॉज द डे ऑफ द इम्पोर्टेंट ओकेजन, कि भाई अब वो दिन आ गया था। कौन सा दिन, 8th of September। केटी सेड क्लोवर, क्लोवर ने क्या कहा, केटी पापा इज कमिंग अप इन अ फ्यू मिनट्स टू टेक यू डाउन, कि पापा आ रहे हैं तुम्हें नीचे ले जाने के लिए। एंड नाउ पापा अपीयर्ड, और तभी पापा आ गए। वेरी स्लोली दे ऑल वेंट डाउन स्टेयर, बहुत धीरे धीरे वो सब नीचे चले गए। केटी लीनिंग ऑन पापा, लीनिंग ऑन यानी पापा का सहारा लेके वो धीरे धीरे चल रही थी। ओ द फ्रंट डोर इज ओपन, तो केटी ने क्या कहा कि फ्रंट डोर ओपन है, उसे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। सैड केटी इन अ डिलाइटेड टोन, खुशी से उसने कहा। क्यों, क्योंकि वो बहुत दिनों से नीचे नहीं आई थी तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। हाउ नाइस, कितना अच्छा है। एंड व्हाट अ प्रीटी टेबल क्लॉथ,
कि भाई कितना सुंदर टेबल का कपड़ा है, यानी कि फिर उसने टेबल को नोट किया। दैट इज न्यू सिंस आई वॉज हियर, कि मुझे लगता है ये नया है। डोंट स्टॉप टू लुक एट दैट क्राइड फिल। फिल क्या कहता है कि उसे देखना मत भूलना। किसे? हु सीम्ड इन अ ग्रेट हरी अबाउट समथिंग, यानी कि वो फिल है जो उसे कुछ कहने आया था, बहुत जल्दी में था। इट इज़ नॉट न्यू, ये नया नहीं है। इट्स बीन देयर एवर एंड एवर सो लॉन्ग। कम इन टू द पार्लर इंस्टेड। तो फिल आया और उसने क्या कहा कि भाई उसे देखना मत भूलना। किसे? पार्लर। पार्लर यानी जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है। आप उसे कह सकते हैं कि भाई लिविंग रूम आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, गेस्ट रूम। तो वो क्या कह रहा था कि भाई तुमने टेबल को देख लिया, अब तुम गेस्ट रूम आओ। गेस्ट रूम तो नया नहीं है। यस सेड पापा, पापा ने कहा हाँ। डिनर इज नॉट क्वाइट रेडी येट, यू विल हैव टाइम टू रेस्ट अ लिटिल आफ्टर योर वॉक डाउन स्टेयर। तो पापा ने क्या कहा, भाई डिनर तो अभी तक तैयार नहीं है, तुम पार्लर में आके रेस्ट रूम में आकर थोड़ी देर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। यू हैव बोर्न इट एडमायरेबली केटी, आर यू वेरी टायर्ड, कि भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, जो तुमने चाहे बड़ा हिम्मत का काम किया है, अब तुम थोड़ी थक गई होगी। वट वॉज देयर इन द पार्लर। पार्लर में क्या था? एक सरप्राइज था केटी के लिए, ठीक है। रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।